हाँ आर्यन जी, आज आप समझाइए जी सबको। सर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जय आप हिंद सब सर। आप बताइए अभिनव जी, ओ आर्यन जी, कि हमें गुरु किस तरीके से लाभ या हानि करेगा 8th हाउस में। जी सर, देखिए मैम, सिक्स्थ और एट हाउस ना अपने निगेटिव हाउस होते हैं, जो निगेटिव चीजें अपने जीवन में लाते हैं। ओके। ठीक है, चाहे वो हेल्थ की डाउन हो या फिर कर्जा हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ठीक है। और जो अपना गुरु होता है, जो सूर्य होता है, वे हमारे सुपीरियर होते हैं सब ग्रहों में। सूर्य भी बहुत स्ट्रांग होता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है। जो ये सब जो नेगेटिव चीजें होती हैं, इनको बर्न कर देता है, एक तरीके से समझ लीजिए सीधा सीधा। ओके। इसलिए जब ये नेगेटिव चीजें छठा घर और आठवां घर बना रहे हैं, और सूर्य अपनी गर्मी से या गुरु अपनी अपनी समझदारी से या अध्यात्म से, अपनी समझ से उनको खत्म कर देगा, डाउन कर देगा, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। ठीक है। आप समझ गए ना इस चीज को? छठा घर और आठवां घर एक निगेटिव चीजें बना रहा है, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए निगेटिव। चाहे वो बीमारी कर रहा हो या ऋण कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, जैसे ही छठे घर में आठवें घर में सूर्य और गुरु आएंगे, वे उस नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप सबको समझ में आ गया? तो जो 8th हाउस में गुरु आता है तो वो भी उसी तरह 6th हाउस के सूर्य की तरह ही होता है कि अपनी बिल्कुल नेगेटिविटी वो नहीं खत्म कर पाता। बिल्कुल ठीक है, यही बताएंगे। आर्यन जी सही कह रहे हैं ना ये बात? हाँ जी मैम, बिल्कुल 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 कर देगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक दोनों करेंगे। ग्रह जो होते हैं ना, ये बहुत सुपीरियर ग्रह होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली सूरज को फादर ऑफ द ऑल ग्रह होता है, और जो गुरु होते हैं, वे गॉड ऑफ द ऑल ग्रह होते हैं, एक तरीके से ये कह लीजिए। ये इतने समझदार और इतने मतलब स्ट्रोंग होते हैं कि ये किसी भी चीज, किसी भी नेगेटिव चीज को, किसी भी ग्रह से जन्मी हो, उसको खत्म कर देंगे, किसी भी ग्रह से, घर से बनी हो। अगर लेकिन खुद 6 की। ग्रह इनका मैं बता दूं, उनका जो खुद का होता है, ये मैं बताऊंगा, देखो, जैसे जितनी ज्यादा बीमारियां, जितनी ज्यादा निगेटिविटी ये लोग खत्म करेंगे ना, उसका थोड़ा बहुत असर ये रह जाता है कि आपको हल्का सा फीवर हो जाए, हल्का सा पैरों में दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया, मीठा मीठा से, जैसे अपने यहाँ डेली हो भी जाता है, जैसे पैरों में अकड़न हो जाती है, जैसे रात को सोते हैं, सुबह पैरों में अकड़न हो जाती है, बॉडी दर्द कर रही होती है, ये थोड़ा बहुत असर रह जाता है इसका। ये मतलब ये इसकी इंडिकेटर है बेसिकली कि सूरज ने अपना काम कर रहा है, ये कह सकते हो आप। ओके। ओके। और अगर गुरु के बारे में 6 और ग्रह में बताइए, और 8th 8 हाउस के ग्रह बारे में में और बताइए। आर्यन जी 8th हाउस के बारे में और बताइए सबको। जी मैम, जी मैम, जी सर, एक्चुअली एट्थ हाउस में भी ऐसा ही है, जैसे ही सूर्य और गुरु एट्थ हाउस में आते हैं, कोई भी इधर ऑफ देम आ जाए, तो वे भी इसकी जो एट्थ हाउस से जो नेगेटिव एनर्जी बनती है, जो नेगेटिव काम बनते हैं, चाहे वो हेल्थ से लेके हो, कष्ट से लेके हो, कितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी आठवां घर बना सकता है परेशानियां इंसान के लिए, वे सारी ये लोग उसको खत्म कर देते हैं, इसको खा जाते हैं, एक तरीके से ये कह लीजिए आप। ये उसकी नेगेटिविटी को खा जाते हैं। आप सबसे निवेदन है भैया, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए, ओके। ऑन, जिसकी नहीं है। हाँ, समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ गई? क्लैपिंग करो कि एक स्टूडेंट ने जो नया स्टूडेंट है, उसने आपको समझा दिया कि किस तरीके से कौन सा ग्रह क्या काम कर रहा है। जबकि आप लोग पिछले 2-2 3-3 महीने से लग रहे हो, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ में आई? इनकी मेहनत है, जो रात को 1-1 बजे तक पढ़ करके ये अपना मेहनत कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। आप इनको देखो, ये है ना, ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये समझ भी आ गया आपको, मैं समझा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा है। बाकी इन्होंने बिल्कुल एक चीज के रूट में जा करके उसे समझने का प्रयास किया है, और समझ में आ गया, और सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब तो किसी को डाउट नहीं है, या किसी को डाउट है? रेणुका जी, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अगर बहुत बड़ी बात है, बहुत 6 अच्छी ग्रह बात और 6 में और 8 घर में अगर सूर्य और ये गुरु ना हो तो क्या दिक्कत होती है? फिर वो दिक्कत होती तो उसको कैसे खत्म करते हैं? वो हम बात को सब चीज समझाएंगे। बाद में वो चीज हम समझाएंगे आपको कि कैसे चीज क्या होती है। बाकी एक चीज का एक्सप्लेनेशन जो इनको डाउट्स था,
वो आपका क्लियर हुआ है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप रह गया, ठीक है नहीं। तो अब इसलिए अब आ जाइए, और आर्यन जी आपका कोई और डाउट हो बताओ। हाँ सर, दो तीन क्वेश्चन और थे। हाँ बताइए। जैसे रेमेडी थी ना अपनी, इसकी 6th और 8th हाउस की, मंदिर में खीर भी डोनेट कर सकते हैं क्या? देखो रेमेडीज के लिए पूरा एक चैप्टर, क्या हर एक के बारे में मैं अलग अलग करके और भी बताऊंगा अभी आपको। अभी मैंने ओके। आपको जो चैप्टर बताए हैं उनमें ये बताया है कि ये चीजें होती हैं इन इन हर एक ग्रहों के बारे में। अब उन्हें वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कराएंगे, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो मैं आपको क्रम वाइज अभी जब टाइम जैसे नेक्स्ट क्लासों में मैं आपको हर एक को एक्सप्लेन करूंगा। जी सर, एक्चुअली वो बीच में आपने रेमेडी बताई होंगी ना, तो इसलिए नहीं तो वो। रेमेडी मेरा मेरे पास देखो, मेरे पास जहाँ तक यहाँ मैं हम जो पढ़ाने का तरीका है वो कॉपी किताब लेकर के पढ़ाने का तरीका कम है। सीधा सीधा मैं आपके दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा कि आपको जी लाइफ टाइम में वो चीज निकलने वाली नहीं है। क्योंकि किताबी कीड़ा नहीं होता, किताब में पढ़ पढ़ के नहीं बताता मैं, और ना किताब में बार बार इसका यूज किए आप भी। क्योंकि यदि कोई डॉक्टर या कोई वकील आपके पास में ऐसा हो कि जब आपके पास कोई समस्या आए और जब वो किताब खोल के बैठ जाए कि डॉक्टर साहब जरा मैं दवाई देख लूं भाई साहब आपके क्या क्या परेशानियां हैं, ये परेशानियां हैं, और वो आप कहेगा मैं जरा भैया 5 मिनट बैठो, मैं अभी जरा किताब में खोल के देख लेता हूँ कि कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन सी दवाई है। तो आप वहां पर नहीं टिकोगे, आप डॉक्टर को बदल दोगे कि यह कुछ नहीं पता, इस वकील को कुछ नहीं पता। ये तो भाई किताब लेकर ढूंढेगा कि भाई कौन कौन सी धारा में कौन कौन सी मैं डॉक्टर दवाई में मुझे लेनी है। तो आपको ये सब कंठस्थ हो जाएंगे अपने आप, और कंठस्थ का मतलब ये है कि दिमाग में स्टोर हो जाएंगे परमानेंट। अब जितना बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है ना, इतना बढ़िया एक्सप्लेन हिंदुस्तान में 90% ज्योतिष जानते ही नहीं है। वो आपको एक्सप्लेन तो क्या करेंगे। तो आप जो है ना, जब आप आने वाले टाइम में जब आप इसे सीख जाएंगे तो आप ऐसे सीखेंगे, ऐसे बोलेंगे सामने वाले ने कहा ये समस्या है, आपने सिर्फ फोन पे यही कहना है, आपने कहा हाँ जी सर मेरे को ये परेशानी है, हाँ एक काम करो ये काम कर लो ठीक हो जाओ। आधा घंटे के बाद आप पे रिपोर्ट आएगी कि वो तो ठीक हो गया। तो आपको रिजल्ट चाहिए, आप रिजल्ट देखो, आप ये मत देखो कि ये क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, कैसे किया आपने, आप तो चमत्कारी हैं, आप तो ये कुछ नहीं। आप सीधा रिजल्ट देखो, हमने कैसे पढ़ा, क्या देखा, कैसे देखा, इसकी भूल जाओ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो जी आपने मेरी दवाई लिखी है, कैसे लिखी है, इसमें क्या क्या साल्ट है, क्या क्या कौन सा असर करेगा, क्या साइड इफेक्ट देगा, पूछते हो? आप कोई भी किसी भी फील्ड में हो, आपने रोटी बनाई घर में बैठ करके, मैंने पूछा है आपसे कभी, आपके घर में कोई मेहमान आया हो, किसी ने पूछा है जी आपने कैसे बनाई है ये, इसकी रेसिपी बता दो। कितने टेम्परेचर पे आपने रोटी को डाला, कितने टेम्परेचर पे फिर पलटा, कभी किसी महिला से भी पूछोगे तो उसे भी पता नहीं है। सब्जी कितने टेम्परेचर पे बनती है किसी को पता नहीं। बाकी जिसके यहाँ आप जितने लोग बैठे हो सबके यहाँ जाकर देख लीजिए, सबके यहाँ सब्जी बढ़िया मिलेगी। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप ये देखो आपने जो बताया किसी को, वो उसके साथ घटना हो गई और या उसको उससे आराम मिल गया बस। और एक ही और है कि रिजल्ट पे जाता है आदमी दुनिया, उससे ये मतलब नहीं उसने कैसे किया कैसे नहीं किया। और बताइए और क्या डाउट है आपको। जी सर, एक तो ये था कि मांगलिक वाला था कि हाँ मांगलिक ज्यादा है, आंशिक है, या ये सब होता है या नहीं, या तो मांगलिक होता है नहीं होता है, आप ये बोल रहे थे आंशिक कुछ नहीं होता। मेरी बात, पहली बात जब आपने मांगलिक का चैप्टर पढ़ा होगा तो जी। मैंने आपको शुरू से लेके आखिर तक की ये बताया था कि मांगलिक किस किस तरीके से होता है, हाँ जी सर, और बताया था। मांगलिक और मांगलिक किस किस तरीके से होता है, और मांगलिक की क्या, मांगलिक का दोष कब कब नहीं लगता, बताया था ना उसमें जी किन सर, वो किन तो घरों बताया में। था, बताया था, शनि बैठ जाता है ना, कोई से भी घरों हाँ में शनि बैठ उसमें जाए। मांगलिक दोष नहीं लगता। इसके अलावा आखिर के जो चैप्टर आखिर में जो बताया था, मैंने कहा था कि मंगलिक व्यक्ति केवल समझदार होता है ज्यादा,
इसलिए उसको ये दोष मान लिया गया है कि दो आदमी यदि शादी कर रहे हैं, दो व्यक्ति, तो उसमें अगर दोनों ही ज्यादा समझदार होगी तो उनके अंदर कुछ मतलब झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। समझ में आ गई नहीं आई अरियन जी? जैसे सपोज कीजिए आप भी समझदार होगी, आप भी विद्वान होगी, मैं भी विद्वान हूं। अब अगर हम विद्वान अभी इसी बात पे लड़ने बैठ जाएं तो हमारी संभावना ज्यादा लड़ने की हो जाएगी। अगर आप थोड़े से भी 19 हुए, 19 का मतलब थोड़ा सा हल्के रहे, और मैं जरा सा 21 रहा या आप 21 रहे मैं 19 रहा, तो ऐसे में मैं एक दूसरे की हम सुन लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, लेकिन समझ इस वजह से जब हमारे देश के अंदर ये मैन डोमिनेटिंग कंट्री रहा है इंडिया, तो शास्त्रों में इसी हिसाब से बनाया गया कि वो मैन डोमिनेटिंग है, क्योंकि जितनी डोमिनेशन पहले होती थी, मतलब आदमी जो इतना डोमिनेट करता था लेडीज को, वो आज नहीं कर पाता या करता नहीं है। तो उस तरीके से जो ना, वो ये कहते थे कि वो लड़की जो है अगर नॉन मांगलिक होगी, कम समझदार होगी तो निभ जाएगी, ज्यादा समझदार होगी तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, मुकदमे बढ़ सकते हैं, केस बढ़ सकते हैं, छोड़ छुड़ाव हो सकता है। तो ये संभावना थी, क्योंकि दो समझदार हो जाएंगे तो कैसे होगा। बाकी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर दो व्यक्ति समझदार हैं तो और बेनिफिट है। तो लिहाजा ये पुरानी बातें थी कि जी मांगलिक हो गया तो इसे मत करो, ये अब ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति जरा समझदार होते हैं, इसलिए है। आप में से भी कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 व्यक्ति ऐसे होंगे जरूर आप में से कि जिनको मांगलिक जरूर होंगे। समझ में आ गई? तो घबराने की बात नहीं है। मामा जी, एक दिन हाँ, आर्यन जी ने ही पूछा था एक क्वेश्चन कि दोनों एक जैसे उसके होने चाहिए क्या? क्या कुछ मतलब? क्वेश्चन था इनका, एक दिन पूछा था। मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए या मांगलिक की नॉन मांगलिक से कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। मांगलिक का नहीं था इनका, बिना मांगलिक का वैसे था कि दोनों के पति के दोष होते हैं, कुछ था इनका क्वेश्चन। कोई दोष नहीं होते, उससे कोई दोष नहीं होते। आप जो भी जिसका भी ऐसा कोई दोष हो मेरी क्लास में ले आओ, उसे पकड़ के सब दोष दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक को, कोई चीज के लिए भी। सर ये गंडमूल क्या होता है? जब गणमूल की क्लास आएगी तब बता दूंगा। अभी वो चैप्टर नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं शायद, वो आपको क्या पढ़ा दिया? हाँ, एक्चुअली जो संध्या मैम कह रही है ना, वो इस क्वेश्चन को कह रही है कि अगर मांगलिक पर्सन नॉन मांगलिक से शादी कर लेता है, हाँ, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता? अगर जो मांगलिक वाला हावी हो जाए या ना हो जाए तो भाई साहब एक बात बताओ ना, जान को हावी तो जब होगा, अगर ऐसे होने लगे कि जान को हावी हो गए, तो जो मेरा दुश्मन होगा ना, मैं उसके साथ नॉन मांगलिक की ब्याह कर दूंगा जबरदस्ती, वो वैसे मर जाएगा। क्या मतलब, मुझे ये समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है धरती पे कि हर आदमी को साहब मांगलिक मार देगा। फिर किसी का बच्चा पैदा हो जाएगा, उसका कोई पांव लोहे का, पित्तल का, तांबे का, चांदी का, सोने का बन गया, तो वो इफेक्ट उस पर डाल देगा। लिहाजा था बेचारा मामा गया था भात लेकर के या कुछ सामान लेकर के, और वो उसके और बीमारी ले आया कि साहब वहां तो ये हो जाएगा। क्या वहमबाजी के चक्कर में पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे सर, एक्चुअली परसेप्शन ही ऐसा बना हुआ है ना मांगलिक को लेके। भाई साहब कुछ नहीं बना हुआ। अब आप देखो, आपके पास जो आगे लोग आएंगे, इसीलिए तो शादियां नहीं हो रही। पता चला 40 साल की उम्र में शादी नहीं होगी, 35 साल की उम्र में शादी नहीं होगी, तो मांगलिक तो उसने अपना आप बना दिया, उसे ना भी हो तो बना दिया। वे उसे शादी नहीं होगी तो वो तो वैसे ही मांगलिक हो या बेमांगलिक को क्या करेगा। तो फिर मामा जी जो लोग शादियां करवाते हैं, जैसे जो मांगलिक होती है लड़की या लड़का, तो पहले पीपल से या चंदन के पुतले से बनवा के करवाते, तो इसका मतलब वो लोग वहम में पड़े हुए हैं। पल्लवी जी, जब आप क्वेश्चन पूछा करें तो थोड़ा सा प्लीज अपनी फोटो दिखला दिया करें कि सामने वाला कौन व्यक्ति बोल रहा है। बाकी वैसे कोई बात नहीं, वैसे तो हम आपको जानते हैं। बाकी जिस समय में बात हो ना, तो उस समय थोड़ा सा बता दो करो। अच्छा, अब ऐसा है कि जहां तक इसकी की आपने अभी क्या पूछा मेरे से? हमने ये पूछा कि जैसे लोग कहते हैं कि मतलब उसका बहुत ज्यादा मांगलिक मांगलिक है,
तो लड़के की या लड़की की पीपल के पेड़ से शादी करवाते या चंदन के पुतले से शादी अरे आप करवाते, तो क्या रोजाना शादी करा दो ना उसकी, रोजाना करा देना, क्या चक्कर है? उससे कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है कि साहब ये करा दो वो करा दो। किसी की अगर ऐसे अगर होगा तो पेड़ की शादी कराने से मटका फोड़ने से ठीक हो जाएगी? फिर तो हर व्यक्ति को बता दूंगा मैं कि हर व्यक्ति करा लो, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। आप एक बात जी बताइए, प्रैक्टिकल सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मंगलिक नहीं भी है या है, जी तो आप तो सभी की करा दो पहले तो। अबे वैसे नहीं शादी हो रही तो वैसी करा दो मटकों से, इनसे, पीपल से। कोई लॉजिक तो हो ना, कोई कारण तो हो। जी सर मतलब मेरे पास है इसका कारण, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। जैसे लोगों के दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है ना इस चीज को, मांगलिक को लेके, हाँ और भूत चढ़ा हुआ है बेसिकली। हाँ दिमाग में चीजें चढ़ी हुई है, बरसों की चढ़ी हुई है, कोई एक दो साल पुरानी तो है नहीं, है सालों सालों पुरानी है। हाँ। तो इससे ना उनको मन को संतुष्टि मिल जाती है कि चलो ये एक उपाय बना देते हैं कि इनको संतुष्टि हो जाएगी कि ये इसकी दोबारा शादी होगी। करा दो भाई साहब, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। 2 बार करा दो, 4 बार करा दो। सचमुच भी किसी को से करा करके भाई, अब तो उससे करा दो, जिससे चाहो वैसे करा दो। बाकी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती। मैंने अपनी जो मेरी एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये चीज काम नहीं करती कि जी आप इससे करा दो या उससे करा दो। और फिर भी आपको तसल्ली करनी है, भैया करा दो, क्योंकि कल वो को ये उपाय इसीलिए बनाया होगा सर, मन की संतुष्टि के लिए, और कुछ नहीं। वो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें हम जो सीख रहे हैं ना, हमसे कोई कहेगा जी नहीं जी हमें करानी ही है, हम तो कराएंगे, ला हम करा देंगे, क्या दिक्कत है? मंदिर में जाकर के एक मटके को लेकर के वो पूजा पाठ कर देते हैं, वो जो लोग वो करा देते हैं, क्या दिक्कत है? भाई अगर किसी का वहम खत्म हो रहा है तो करा लो। मैं जो अपने जितने मेरे आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं सबको यही सर, कहता इससे हूँ। चीजें काम करती हैं। मेरी बात सुनो, अगर यही काम करती हैं तो फिर तो कोई चीज है ही नहीं। 5-7 को कर लो, 5-7 मटकों से कर लो शादियां, और फिर फोड़े जाओ। तो रोजाना यही काम लगे रहो तो ठीक रहेगा। मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। बाकी सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है अरे कि भाई वो इससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी भी। तो उसकी कुंडली खुद की काम ही नहीं करेगी कुछ, फिर क्या है? भले किसी को मारना हो तो बजाय आतंकवादी भेजने के सीमा जैसी भेज दो, बहुत सारी जो मंगली हैं जितनी पाकिस्तान में, सब भेज दो यहाँ पे। बस जितनी पाकिस्तान में मंगली हैं सबको यहाँ भेज दो, सबके घर वाले साफ। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, कोई पीछे लॉजिक तो हो ना। आप मेरे से कोई भी बात पूछ रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, होगा ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता जैसे ये आप कह रहे हैं। बाकी अगर फिर भी किसी के दिमाग में है तो वो आप उसे करा दो। मेरा और सोचना है कि यदि किसी की इस तरीके की आपको लगता है और सामने वाला कह रहा है, तो उससे ये कहो, बल्कि इससे भी ज्यादा बेहतर बताता हूँ आपको, उससे ये कहो कि अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि शादी में मतलब वो पंगा हो सकता है या कोई आगे दिक्कत आ सकती है, तो उसे ये कहो कि भैया आप हफ्ते में या महीने में या साल में एक बार अपने पति या अपनी पत्नी के साथ जाओ मंदिर में, और 7 बार भगवान के चक्कर काट करके, हर महीने या हर 6ठे महीने या हर साल में एक बार 7 चक्कर काट आओ। फिर मजबूत हो जाएगा हिसाब किताब। और क्या है, 7 ही चक्कर तो काटे थे आपने शादी के टाइम पे, 7 ही तो फेरे लिए थे ना, याद आ गया? भूल गए कि जिसकी हो गई? अरे जाके दोबारा ले आओ, खुद भी नहीं, पति के साथ जाओ या पत्नी के साथ जाओ, और जा करके जहाँ हम 3 लगाते हैं फेरे, 3 वो लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहाँ 7 कर लो, हो गया काम, और मजबूती रहेगी। क्यों बेमतलब के पंगे में पड़ रहे हो? हाँ सोनी आप बताओ, क्या क्या क्वेश्चन था आपका? चाचा जी, जैसे 12वें घर में मंगल होता है तो वो मंगली होएगा, और अगर चौथे घर में वो शनि होगा उसके, तो फिर वो मंगली नहीं होगा ना? नहीं होगा, मंगली दोष खत्म हो जाएगा। मंगली तो होगा, सुनो, तो बाकी वही मंगली का दोष खत्म हो जाएगा जो हमारी ज्योतिष कहती है, ज्योतिष के हिसाब से। वही जो आंशिक मंगली टाइप हो जाएगा वो। कोई मंगली का आंशिक बेआंशिक क्या होता है? अब आप एक बार बताइए, गाड़ी प्लेटफार्म पे आएगी या नहीं आएगी? या ऐसा भी हो जाएगा कि जी वो आंशिक तो आ गई, अब आंशिक नहीं आई? सोचो ना, ये भाई हर चीज को प्रैक्टिकल करके सोचो। मंगली तो होगा, मंगली का दोष खत्म हो जाएगा।
नहीं होगा। मंगली है या नहीं है छोड़ो, आपको मंगली का दोष नहीं लगेगा, छुट्टी, खत्म कहानी। आप एक बार ना प्लेटफार्म पे गाड़ी आई तभी तो मानोगे ना, आई है नहीं, हाँ जी वो आ गई, और वो नहीं आई तो चलो थोड़ी बहुत मान लो कि आ गई नहीं आ गई। हाँ आर्यन जी आप बताइए। अरे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सारी खाली आर्यन जी ने ही ठेका ले रखा है क्या पूरे उसका? सर किसी को उनको पहले अपने क्वेश्चन पूछने दो, उनसे काफी सारे आंसर्स मिलते जा रहे हैं ऐसे ही। नहीं तो मिलते जा रहे हैं सबको, और को समझ में भी आ रहा है। वो ऐसा तो नहीं वो मजाक ही कर रहे हो या उन्हें कुछ नहीं वैसे नहीं ही सर, मिल रहा टाइम है, पास कर अच्छे रहे से हो। आंसर मिल रहा है। नहीं आपको उससे कुछ फायदा हो रहा है औरों को सुनने से? हाँ रेणुका जी आपको समझ में आ रही जो ये पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं क्वेश्चन? चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ पूछिए अरियन जी बताइए। सर जब मांगलिक होना सिर्फ समझदारी को दर्शाता है तो इसको दोष क्यों बोलते हैं? देखो जी मैंने ये ज्योतिष नहीं लिखा है, ये ज्योतिष मैंने नहीं लिखा है। मैंने जो किया है वो इसके अंदर की स्टडी करके और इसके अंदर के परिणाम जो मुझे दिखलाई दे रहे हैं वो देखता हूं, वो उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो ये चीज है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी की का मंगली हुआ और उसका घरवाला मर गया या उसकी घरवाली मर गई, ठीक है ना? हाँ रेणुका जी बताइए। हाँ सर, मुझे आपने जो क्लास में बताया था मांगलिक का, उसके हिसाब से तो मेरी ये डेफिनेशन है कि आपने ये बताया था कि जैसे परिवार में कोई ज्यादा समझदार होता है तो वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, कि वरना जैसे दो जने बात करेंगे तो वो बीच में कूदेगा, अपनी राय देगा, और इस वजह से उसको ये कहते हैं कि ये चुप रहे, कि इसलिए उसको मान लिया जाता है कि भाई ये ज्यादा बोलता है तो उसको एक तरफ हटा दो। तो उसको इस तरह से एक तरफ हटाने के लिए उसको दोषी मान लिया जाता है। ये किसी हद तक थोड़ी बहुत बात सही हो सकती है, जैसे हाँ, कि आपने ही बताया था क्लास में। हाँ किसी हद तक थोड़ी बहुत बात सही है कि भाई जब आपको किसी को ये है कि भाई ये आके हमारे पे हुकूमत चलाएगा या चलाएगी, हम्म, है ना? मेरी लड़की है तो कोई, उसको इस तरीके से चुप कराना तो ज्यादा अच्छा मान लिया। इसे बने कर दो जी भैया, हमें नहीं करनी, मंगली है जियो। हाँ, अब इसके ये कारण तरीका देखो निकाल जी, लिया। इसके कारण वेरियस हो सकते हैं, बहुत सारे हो हाँ, सकते हैं। हमें मैं एक बात चाहता हूँ, बताता हूँ आपको कि इनके खाली मंगली होने से या इसके होने से शादियां वगैरह जो नहीं हो रही हैं या आदमी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शादियां होती हैं, अगर मंगली भी है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर जितने टाइप के आपके वहम आसपास लोग बताएंगे, क्योंकि हम तो जीना चाहते हैं, बाकी दुनिया नहीं जीने देती हमें, दिक्कत तो ये मुसीबत आती है। तो जितने टाइप के वहम बताते हैं दुनिया, उतने टाइप के वहमों के सबके इलाज भी बताती है। अगर आप उनकी बात सुनते हो तो उनका इलाज भी कर दो यार, तुम यार हमारा पीछे छोड़ो। हमने वो पूछे ना कि क्या हुआ, उनको हाँ जी मंगली थी, वो मंगली नहीं है, हमने उनका इलाज करा दिया, और जो वो कहें वो कर दो। पूजा पाठ करानी, पूजा पाठ करा दो, कोई गलत तो काम कह नहीं रहे, पूजा पाठ करा दो, छुट्टी, काम खत्म हुआ, आपके दिमाग से भी उसके दिमाग से भी, और लाइफ बढ़िया चलेगी। जो मांगलिक होता है वो जिंदगी भर के लिए होता है, ये जो या हम 25 साल की ये जो शक्ल में ये खत्म जो हो जाते हैं। ये जो हम लगन में पत्री देखते हैं ना, लगन की पत्री जो होती है, हम इसी के आधार पे बताते हैं हाँ, मांगलिक है कि नहीं है। वो जीवन भर के लिए ही होता है। बहुत से कहते हैं 25 साल के बाद खत्म हो जाता है मांगलिक। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहने की बात है। इतने साल के बाद क्या जो होगा? होता है सर जो वैसे होता है पूरे कहते तो जन्म के लिए यही है, होता है। 27 के बाद खत्म हो जाता है, 30 के बाद खत्म हो जाता एक है, लोग मिनट, इससे जल्दी शादियां तो नहीं करते। रेणुका जी आप हैंड रेज करके बताया करो प्लीज, है ना? जब मैं आपका नंबर आएगा बता दूंगा, हैंड रेज कर लगा करो। हाँ निधि जी बताइए। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि 25 के बाद 30 के बाद मांगलिकपन कम हो जाता, खत्म हो जाता है। कोई नहीं मांगलिक हो जन्म से तो तो फिर तो पूरी पत्री की खत्म होगी ना, फिर पूरी पत्री क्या करोगे 28 साल बाद? फिर तो हाँ, पूरी पत्री को स्टडी मत करो अगर ऐसी बात है तो। तो अगर ये बात पत्री, गलत होती है। हाँ ये कोई बात नहीं हुई, मतलब आप बताइए ना, अगर कोई चीज है तो वो परमानेंट है, नहीं है तो हाँ, परमानेंट नहीं है, अच्छा, ठीक है नहीं? हाँ जी रेणुका जी आप बताइए, कुछ जी। पूछना है आपको? अच्छा नीलू बताओ, नीलू आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आप अपना वो देखो क्या है, क्या चक्कर है।
अनम्यूट तो कर रखा है, बाकी आवाज नहीं आ रही। देखो वाईफाई से कर रखा या ब्लूटूथ वगैरह से कोई दिक्कत आ रही हो, देखो क्या है क्या नहीं। थोड़ी देर बाद बात करो। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी आर्यन जी, अब कोई डाउट रह गया हो देखा था, देखो ढूंढो उसमें कोई मिलेगा। नहीं सर, अब कुछ नहीं है। आज थैंक की यू। क्लास तुम्हारे लिए ही डेडिकेटेड हो गई है। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ मतलब कोई भी चीज का डाउट हो, आप बाकायदा जो टाइम दिया गया उसमें खूब आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, वो मैंने ग्रुप में इसलिए डाल दिया था कि वो याद रहे बाद में, तो याद इसलिए। देखो, हमें सबको याद नहीं कराना ना सबको पूछना। आप अपने पास एक चीज और आई है व्हाट्सएप पे, आपको मालूम नहीं होगा शायद। व्हाट्सएप पे कोई भी चीज आप डाल करके अपने आप को भी मैसेज कर सकते हो, हाँ मालूम है आपको जी। शायद। हाँ जी, वो करता हूँ मैं, मेरे को बाद में याद आया जब आपने बोला ना, तब मेरे को। हाँ आप ना एक काम करा करो, जब भी कभी कोई बात ऐसी जो है ना जो आपको सेव करनी है अपने पास पे। मेरे भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम में मुझे करने होते हैं, तो मैं अपने जितने भी वो मेरे को होते हैं मैं उसको व्हाट्सएप पे लिख करके अपने को ही व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो एक ये फंक्शन आया है व्हाट्सएप के, हाँ तो सर, उसमें एक्चुअली। आप उसमें डाल दीजिए। आप जब मेरे पास क्लास में आए 2:30 बजे, तो 2:30 बजे आप उस समय में आप मेरे से पूछ रहे हैं और सारी किताब खोल के बैठ जाओगे। हाँ बताओ जी क्या क्या पूछ रहे हैं। आज की आपकी आपकी ये जो डाउट क्लास है, इस क्लास में पूछे गए सभी जो क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हैं, उनके सबको आपको जवाब प्रॉपर मिल गए या किसी के कोई उसमें भी डाउट है? नहीं सर, मिल गए, थैंक यू। भाई किसी और आपके आपके सवालों से मैं समझता हूं जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं इन सबको ही लाभ हुआ है, सबको ही उसकी बारीकियों के बारे में मालूम हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूछते हो तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब आप क्लास में टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। आज भी आप रात को 1:30-2 बजे तक देखना और कल को फिर हमें बताना कि जी हाँ क्या क्या क्वेश्चन है क्या क्या नहीं है, तो उसमें हमें मजा आएगा। ठीक है जी नहीं? सर, आज फिनिश आप करूंगा। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताओ किसी सर, एक वो आपने जो कल हमारी लास्ट क्लास थी ना शनिदेव वाली, जो शनि ग्रह के हाँ बारे में, वो आपने अपलोड नहीं की। मेरे लास्ट के 5 मिनट रह गए थे क्योंकि मेरा नेट चला गया था उसमें। वो आप उस पर देखिए यूट्यूब पे। अपलोड नहीं किया आपने वो अभी नहीं तक? कर कर दी दिया थी, मैंने, अब मैंने शेयर किया शायद। सबको किया नहीं हुआ है नहीं, अपलोड। मैंने कर नहीं दिया। हुई है, नहीं हुई आपको है, दोबारा नहीं। आपको दोबारा लिंक भेज देंगे, वैसे अपलोड किया हुआ है। नहीं ओ, मैंने आपके ग्रुप में हो या नहीं हो, अपलोड में आप चेक कीजिए वहां पे। अपलोड में मैंने चेक कर लिया सर। अरे आप अच्छा, और बाकी ने किसी ने देखा है क्या? कल का आया है क्या नहीं आया है? कल की क्लास नहीं देख पाई मैं भी। अच्छा किसी और ने देखी हो? चलो रेणुका जी आप बताइए, मैं देखता हूँ, नहीं होगा तो मैं दोबारा भेजता हूँ। हाँ जी पल्लवी जी, पल्लवी जी आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ जी मामा जी, ये है कि जैसे कभी कभी हम लोग पत्री अपनी दिखाते हैं पंडित को, तो जो है वो बोलते हैं कि इसमें जो है उच्च का मंगल है या नीच का मंगल है, तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? सब चीज होती हैं आपके होती आने है। वाली क्लासों में। मैंने जो पुरानी क्लासें हैं उसमें बता चुका हूँ, और जो आगे जी आने वाली क्लास है उनमें और बता दूंगा। सब चीज जी होती हैं। बाकी किसी भी चीज के लिए आप जब समझ जाओगे ना, तो आप पंडितों को खुद को पढ़ाना शुरू कर दोगे, इतने होशियार बना दूंगा आपको। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं इन ये सभी के सभी से मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये सारे के सारे औरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे आराम से, क्योंकि हर चीज के पीछे का आपको बता दिया जाएगा कि ये क्यों है, ऊंच है तो क्यों है, नीच है तो क्यों है, और उसका क्या असर होता है। कोई बहुत ज्यादा खराब असर नहीं होता ऊंच या नीच का। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उच्च का और नीच का। अगर किसी का उच्च का है तो उसकी सोच ऊंची होती है। उसका मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लासों में किसी में। पहले ये वाला हमारा जो आज का, तो बल्कि चैप्टर भी केवल डाउट क्लास ही हो पाएंगी या उसके बाद देखेंगे। तो अभी इसके अंदर वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। उसकी जो सोच है ना व्यक्ति की, उसकी ऊंची, जो उच्च का ग्रह है वो अपने आप में ऊंची सोच रखता है, जो नीच का ग्रह है वो थोड़ा सा हल्की सोच रखता है। मान लिया किसी को, सपोज कीजिए अब इस धरती पे
समोसा 10 रुपए का भी मिलता है और 25 रुपए का भी मिलता है। जिसका उच्च का होगा वो 25 रुपए वाला ही पसंद करेगा, जिसका नीच का होगा, आप अपने पे मत लेना कोई बात, कभी मेरे को आप सोचो कि अपने पे ले लो, कोई जिसका नीच का होगा वो कहेगा 10-10 रुपए के 2 खा लेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है, 5 फिर भी बचेंगे। तो बस इतना फर्क है, थोड़ा सोच में परिवर्तन आ जाता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान दे या लाभ दे। या बहुत से लोगों का व्यापार जैसे है, सपोज करो बहुत बड़े बड़े लोगों से है तो इसका मतलब उच्च का है तो बहुत बड़े बड़े लोगों से व्यापार करता है, जो जिसका नीच का होगा कोई भी चीज तो वो छोटे छोटे लोगों से। बाकी ऐसा नहीं है कि वो अमीर नहीं होने का, पर छोटे लोग बहुत सारे हैं, उनसे काम करके काम अमीर बन जाएगा। बड़े लोग कम हैं तो उनसे कम लोगों से संपर्क करके ज्यादा फिर भी अमीर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा संध्या बताओ क्या प्रॉब्लम है? मामा जी जैसे आपने उच्च का और नीच का बताया, अगर बाई चांस किसी लेडीज का उच्च का है, हस्बैंड का नीच का है, तो बनेगी नहीं या ज्यादा खर्चा करवाएगी या कुछ? आप हर बात पे ये हस्बैंड और वाइफ को मत लेके चलो, वहां पे ये भी लेके चलो ना, कभी भी कोई भी व्यक्ति आप में से एक मिनट जब मैं बोलूं आप चुप रहो प्लीज। जब एक बात समझो कि मान लिया आप हस्बैंड वाइफ को क्यों लेते हो, आप फ्रेंड को क्यों नहीं लेते? आप जा रहे हो, घर से बाहर निकले, रास्ते में आपकी 2 फ्रेंड मिल गई, पता चला जब भी आप खर्चा करोगे जाओगे तो पता चला जो उच्च सोच की है वो कहेगी नहीं इस वाले चाट के ठेले पे खाना नहीं खाएंगे, चाट नहीं खाएंगे, उस पे खाएंगे पल्ले वाले पे, वो बढ़िया बनाता है, वही समझ जाओ ना। अब मैं अगर तुम्हें मुझे कभी भी किसी ठेले पे या किसी झोपड़पट्टी में अगर पकौड़े खाते हुए देखो तो ये समझ जाना कि इनकी वैसे टेस्ट है, टेस्टी में बात नहीं है, टेस्ट अच्छा होगा चाहे बढ़िया हो सकता है बड़े 5 स्टार होटल से भी बढ़िया हो, तो आप ही समझ जाओ कि ठीक है थोड़ा सा इनका जो लेवल है या सोच है वो छोट है, तो वो अपना अब वो कहेंगे क्यों हल्दीराम में जाकर के 500 रुपए 1000 रुपए की कोई चीज ली, वही चीज हमारे को बाहर मिल जाएगी, और उसके पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब उसपे मतलब वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है आपके पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ आप खर्च भी कर सकते हो, नहीं करते, दिमाग छोटा ही रहेगा, उस केस में हो जाता है। तो ये उसका एक अलग चैप्टर है पूरा कि कौन कौन सा ग्रह कहाँ पे असर अच्छा या बुरा या वैसा देगा, और उसके बजाय आपको मेन समस्या ये देखनी है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है वो अपनी क्या समस्या लेके आता है या उसके साथ क्या क्या घटना हो सकती है। आप केवल इतने पे फोकस रखो और उतने पे फोकस रख के उतने पे ही आप ध्यान दे करके उतने उसकी समस्या हल कर दो, आप विश्व विख्यात हो जाओगे। और इससे ज्यादा आपको उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो अभी पता नहीं ना चांद पे तारों पे या कहीं और कोई जीवन है क्या, वहां के तो क्लाइंट आप पे अभी आने के नहीं, जब वहां पहुंचेंगे तभी आएंगे, अभी तो आपको धरती के क्लाइंट मिलेंगे। तो ये इनके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। नहीं मैं बता तो अच्छे से रहा हूँ, बाकी समझ में भी अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा? पूनम जी आप बताओ। जी समझ में आ रहा है, आ गया मामा जी पर एक बात है, कई लोग होते हैं उनपे पैसा नहीं होता, वो चाहते तो हैं कि हम अच्छे से अच्छा भी खाएं, पहने भी अच्छा, पर उनपे इतना पैसा ही नहीं होता वो खर्च कर पाए। इसका मतलब ये है कि उसका खुद का ग्रह उच्च का है, समझ में आई मेरी बात? सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। उनका खुद का ग्रह उच्च का है, बाकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि वो उसका प्रयोग कर सके। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने चंद्रमा को या अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, चंद्रमा को ठीक करें, या अपने जो 11वें घर को फुलफिलमेंट और डिजायर है, जैसे जिसको इच्छाओं की पूर्ति का घर माना गया 11वें घर को, उस चीज को पे फोकस करें। अगर वो ठीक हुआ तो उनके वो भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भले ही रोजाना नहीं होंगी तो कभी कभी हो जाएंगी। वहां पे तो ज्योतिष का चैप्टर आ गया ना। हाँ जी। अगर तो ये इस तरीके से ठीक हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी को? कोई और क्वेश्चन रह गया किसी को?